मेरा नाम डॉक्टर हफीज़ है और मैं गुर्दों का सर्जन हूँ। आज जो मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ दैट इज़ नोन एज इनफर्टिलिटी। पास जो पेशेंट्स आते हैं जिनको तकरीबन कहते हैं कि भाई हमें शादी को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कभी कभी 5 साल 10 साल वाले पेशेंट्स भी आते हैं कि भाई औलाद नहीं हो रहा। इसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी को जो है हमें देखने की ज़रूरत होती है कि इनफर्टिलिटी क्या है। इट्स आइदर प्राइमरी या द सेकेंड इनफर्टिलिटी। डिफ्रेंशिएट किया जाता है इस तरह के, जैसे अगर शादी हुई है और बच्चा हुआ ही नहीं है पहले से ही, तो हम उसको कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि भाई 10 साल पहले बच्चा हुआ, उसके बाद मुझे बच्चा नहीं हो रहा, तो हम उसको कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब इसको जो है हमें पेशेंट्स को एवेल्यूएट किया जाता है एंड ऑब्वियसली हमें दोनों पेशेंट्स को, जैसे मैं कहूँ कि उसकी वाइफ और उसके हस्बैंड दोनों का वर्कअप हमें कंबाइन करना पड़ता है। यूजुअली जो फीमेल का वर्कअप है वो गायनेकोलॉजिस्ट करती हैं, उसके सारे हार्मोनल वर्कअप्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, हिस्ट्री होती है। जो मेल पार्टनर होता है वो यूरोलॉजिस्ट के पास आता है। हम उनकी जो है पहले तो हिस्ट्री लेते हैं कि भाई कोई डिजीज़ तो नहीं है उनको, कोई पहले बड़ी सर्जरी तो नहीं हुई टेस्टिकल की, या कोई हर्निया रिपेयर तो नहीं हुआ। उसके बाद हमें कुछ बेसिक एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें मुआयना होता है, टेस्टिकल का एग्जामिनेशन होता है एंड यूरेथ्रा का एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद हम कुछ बेसिक रिपोर्ट्स कराते हैं, उसमें सेमेन एनालिसिस होता है, जैसे मनी का टेस्ट होता है, एंड हमें अल्ट्रासाउंड टेस्टिकल करना होता है और कुछ हार्मोन के टेस्ट करने होते हैं। जब ये सारा वर्कअप हमारे पास आ जाता है तो हमें देखा जाता है कि जो सेमेन है उसके पैरामीटर्स क्या हैं। सेमेन में जो ना 3 पैरामीटर्स हम देखते हैं, तो भाई क्वांटिटी ऑफ द सेमेन क्या है, स्पर्म्स क्या है, देन उसकी जो है वो काउंट कितना है, क्वालिटी क्या है, देन क्वांटिटी क्या है, एंड उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी मीन्स शक्ल कैसी है। जब ये सारी चीज़ें हम उस सेमेन एनालिसिस में देखते हैं, उसके बाद हमें असेस किया जाता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, एंड हमें फिर अल्ट्रासाउंड के साथ हम उसको कोरिलेट करते हैं कि भाई कोई टेस्टिकुलर इशू तो नहीं है। मोस्ट लाइकली हमें वेरिकोसील मिलता है। वेरिकोसील इट्स अ बेसिकली बंच ऑफ सम वेसल्स व्हिच इज अराउंड द टेस्टिकल एंड दैट लीड टू वन ऑफ द कॉज ऑफ द इनफर्टिलिटी। फिर उसके बाद हम वेरिकोसील की सर्जरी की जाती है। वेरिकोसील की सर्जरी मल्टीपल तरीके से की जाती है। आइदर वन कैन गो फॉर द ओपन सर्जरी व्हिच इज नोन एज अ माइक्रोस्कोपिक सर्जरी एंड अदर इज अ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो इस तरह हम उनकी सर्जरी करते हैं एंड देन वी स्टार्ट सम मेडिकेशन टू द पेशेंट्स। हमें एटलीस्ट 3 से 6 महीने लगते हैं, पेशेंट्स को फिर फॉलो किया जाता है और उसी तरह फिर हम उनकी असेस करते हैं कि कितने उनके जो सेमेन एनालिसिस के जो पैरामीटर्स हैं कितने बेहतर होते हैं। एंड ऑब्वियसली इट्स अ कंबाइंड ट्रीटमेंट एंड कंबाइंड अप्रोच टू द बोथ पार्टनर्स। उसके हस्बैंड और वाइफ का दोनों का हम ट्रीटमेंट करते हैं और उसी तरह हमें असेसमेंट की जाती है और पेशेंट को फिर हम फॉलो करते हैं। सो दिस इज नॉन एज अ प्राइमरी इनफर्टिलिटी। थैंक यू।